क्लास 6 का जो डेसिमल चैप्टर है वो पढ़ेंगे। फ्रैक्शन चैप्टर तक खत्म हो गया था, आज हम डेसिमल चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे अच्छे से। उसका जो टॉपिक्स है वो देखो, डेसिमल नंबर का डेफिनेशन है, प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर्स है, और एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शंस है। डेसिमल फ्रैक्शन तो आपको पता है क्या है, ठीक है। एक्सप्रेसिंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल्स क्या है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन आपको पता है। तो डेसिमल में टर्म्स आते हैं लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। कंपेयरिंग डेसिमल, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज तो आपको पता है, कंपेयरिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन चैप्टर में भी कंपेयरिंग फ्रैक्शंस किए थे, कैसे किए थे। इस तरीके से डेसिमल का भी कुछ रूल्स है कंपेयर करने का। तो कंपेयरिंग डेसिमल से टॉपिक बन गया। इक्विवेलेंट डेसिमल्स, इक्विवेलेंट मतलब ऑलमोस्ट इक्वल, दैट इज मतलब एक यूनिट के हिसाब से वो इक्वल रहेगा, ठीक है। वो साइज के हिसाब से हो सकता है, वेट के हिसाब से हो सकता है, किसी यूनिट के हिसाब से वो क्या होगा, मतलब वेट के हिसाब से क्या होता है, इक्वल रहता है, इसीलिए हम इससे इक्विवेलेंट कहते हैं। तो इक्वल और इक्विवेलेंट के डिफाइन जो है वो तो मैंने समझा के दे दिया पहले। तो इक्विवेलेंट डेसिमल्स उसका भी पढ़ लेंगे। तो एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल, तो बहुत इंपॉर्टेंट, एडिशन ऐड करना है भाई। क्वेश्चन आपके पास लंबा क्वेश्चन रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगा, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स रहेगा तो उसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप डिपेंड करता है, ठीक है। वो आपका क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स ये आपको पूरा अच्छे तरीके से जानना जरूरी है। सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल, लेकिन ये बहुत टॉपिक बहुत अच्छी है, बहुत मतलब इजी है, जितना अच्छा है उतना इजी है, ठीक है। और अगर आपने फ्रैक्शन चैप्टर अच्छे से किया है तो डेसिमल चैप्टर तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। डेसिमल चैप्टर में सिर्फ कुछ टर्म्स का नया टर्म्स देखोगे, वो आप सीखोगे क्या क्या है, ठीक है। जैसे कि मान लो प्लेस वैल्यू है, ठीक है। प्लेस वैल्यू पहले क्या है, होल नंबर का प्लेस वैल्यू आपने निकाला, ठीक है, अलग अलग डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाला। लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल्स क्या होगा वो आपको नया मिलेगा, वो आपको सीखना है, ठीक है। तो डेसिमल देखो, डेसिमल क्या है, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके का डिनोमिनेटर में अगर इस तरीके का नंबर रहा तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे, डेसिमल कहेंगे, ठीक है। डेसिमल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपके पास एक नंबर है 7.326, इसको हम क्या किस तरीके से वो पढ़ेंगे, 7.326, इसे हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। आप अच्छी तरीके से जो भी यूट्यूब में जो भी वीडियो आप अपलोड किया जाता है, मतलब जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसको आप अच्छे से आप अपनी कॉपी में एक नोट बनाना, ठीक है। अपने कॉपी में अपने तरीके से एक नोट बनाना, ताकि आपको समझने में लास्ट में बार तो वीडियो देख के आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। वीडियो देखना मुमकिन नहीं है, टाइम नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैंने बोला कि जैसे कि फिजिकल क्लासेस में क्या होता है, आप क्लास करते हो तो सर जो पढ़ाते हैं वो क्या करते हो, आप कॉपी में नोट करते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से यूट्यूब में भी जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, पहले आप वो वीडियो को देखो, साथ में आप अपने कॉपी में एक नोट भी बना लेना, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब आपका कोई परेशानी फेस ना कर सको, ठीक है। यहाँ पे जो देख रहे हो नंबर 7.326 एक डेसिमल नंबर है। क्यों डेसिमल नंबर, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जो है वो प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर कहेंगे। मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में क्या होना जरूरी है, डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस तरीके का नंबर होना, प्रेजेंट होना जरूरी है। तो इस नंबर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो होल नंबर क्या है, होल पार्ट जो क्या है वो क्या है, 7326। डेसिमल पॉइंट को भूल जाओ, डेसिमल पॉइंट को आप इग्नोर करो, और नंबर क्या आता है आपके पास, 7326। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, 7326 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देख रहे हो आप डेसिमल पॉइंट के बाद कितना है, इसे हम डेसिमल प्लेसेस कहते हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद जितना प्लेस रहेगा, यहाँ पे 3 प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस आ गया, तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम इसे क्या करेंगे, देखो 1 के साथ हम क्या कितना जीरोस पुट करेंगे, 3 जीरोस पुट करेंगे। वही इसी एग्जांपल को देख के आप ये भी बता सकते हो कि 7.21 जो है वो भी एक डेसिमल नंबर है, और डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेसेस है, 2 डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, होल नंबर क्या है, 721 को लिखो भाई, ऐसे लिखो, डिवाइडेड बाय डेसिमल पॉइंट के बाद कितना, देखो डेसिमल प्लेसेस कितना है, 2 है, तो आप 2 जीरो पुट करोगे किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। तो ये बन गया 721 डिवाइड बाय 100। तो 100 से इसको जैसे डिवाइड करोगे आपको यही नंबर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम 7326 बाय 1000 भी लिख सकते हैं। बाकी जो भी डेसिमल नंबर है आप इस फॉर्म से लिख सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि डेसिमल नंबर क्या है, डेसिमल नंबर वही है जो जिसके डिनोमिनेटर में 10,000, इससे अच्छा कोई डेफिनेशन नहीं मिला, इससे अच्छा कोई डेफिनेशन
नहीं मिला इसलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में आप इस फॉर्म में लिख सकते हो 10, 100, 1000, डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 इस तरीके का नंबर से लिख सकते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर कहेंगे। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स आपके समझ में आ गया कि इसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, और ये जो पार्ट देख रहे हो आप, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर 8.441 एक नंबर है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना डेसिमल पॉइंट से पहले जो देख रहे हो आप, इसे हम इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट कहते हैं या फिर होल पार्ट भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल पार्ट कहेंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद है तो हम इसे डेसिमल पार्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका इंटीग्रल पार्ट, ये बन गया आपका डेसिमल पार्ट। तो इसको जैसे आप डिनोट करोगे फ्रैक्शन के हिसाब से, ये तो आपका फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो फ्रैक्शन के हिसाब से जैसे ही डिनोट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आप पूरा नंबर को लिखो, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखो डेसिमल पॉइंट में, डेसिमल पार्ट में कितना डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस है, तो आप 3 जीरोस यहाँ पे पुट करो, किसके साथ, 1 के साथ पुट करो। ठीक है, तो 8441/1000 हो गया आपका 8.441। जैसे इसको डिवाइड करोगे 1000 से तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 8.441। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके देख सकते हो। प्लेस वैल्यू क्या है, देखो प्लेस वैल्यू इसी नंबर को ले लेते हैं, देखो इंटीग्रल पार्ट में ये होल पार्ट है। ठीक है, इसका ये पार्ट तो आपने किया है, ये पार्ट क्या है, ये आपका 1 से, इसके बाद 10 आता है, इसके बाद 100 आता है, इसके बाद 1000 आता है, इस तरीके से आता रहता है। ठीक है, जैसे कि 7 to 8 उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, 8 का प्लेस वैल्यू है 1 प्लेस में है तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, प्लस, अच्छा प्लस लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ 8 का प्लेस वैल्यू पूछा तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या बन गया, 8। तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 का प्लेस वैल्यू ये तो आपको पता है, 2 into क्या हो जाएगा, 10th प्लेस में है, 10th प्लेस में ये आपका 1st प्लेस, ये आपका 10th प्लेस, ये आपका 100th प्लेस, ये राइट साइड से आप क्या होगा, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। ठीक है, तो 1st प्लेस, 10th प्लेस, ये बन गया 100th प्लेस, इसके बाद आएगा 1000th प्लेस। ठीक है, तो 2 into क्या बन गया, 2 into ये बन गया 10th प्लेस, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 10 क्या बन गया, 20। ठीक है, फिर देखो आप यहाँ पे देख सकते हो 7 के साथ, 7 किस प्लेस में है, 100 प्लेस में है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 700 बन गया ये। ठीक है, अभी आप इन तीनों को प्लस करो, देखो आपके पास यही नंबर आएगा। ठीक है, इन तीनों को प्लस करोगे, देखो 700 प्लस 20 प्लस 8 क्या हो जाएगा, 720, वही नंबर आएगा। ठीक है, उसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं, उसके प्लेस के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसका प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई करके उसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1st प्लेस, ये आपका 10th प्लेस, ये 100 प्लेस, ये बढ़ता रहेगा 1000 प्लेस। ठीक है, 10,000 प्लेस। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे 8 1 प्लेस में है तो हमने 1 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 देख रहे हो आप 10 प्लेस में है तो 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई किया, 7 देख रहे हो आप 100 प्लेस में है तो 7 के साथ 100 मल्टीप्लाई किया। अभी यहाँ पे 8 into 1 क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 into 10 आ रहा है 20, 7 into 100 आ रहा है 700, सबको प्लस करो, देखो आपको ये 728 नंबर जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू के साथ रेस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर को, 8 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 10 मल्टीप्लाई होगा, 2 into 10 हो गया 20, प्लस 7 into 100 हो गया 700। तो इस 728 को हम इस तरीके से भी एक्सपांड करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे अगर डेसिमल पार्ट का जो प्लेस वैल्यू है वो आपको बोलने के लिए अगर बोला गया तो क्या होगा, देखो इसमें एक नया चीज है, वो नंबर क्या था 8.441। ठीक है, ये नंबर हम कंसीडर करते हैं। तो इसका तो आप जानते हो, इसका नंबर, इसका क्या हो जाएगा 8 into 1 हो जाएगा। यहाँ वन प्लेस में डेसिमल पार्ट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद जो है वो इग्नोर करोगे। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में कौन प्रेजेंट है, इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ 8 प्रेजेंट, मान लो यहाँ पे 78.441। ठीक है, कभी ऐसा मत बोलना कि 78.441 ऐसे मत बोलना। ठीक है, 78.441 ऐसे बोलते हैं डेसिमल नंबर को। ठीक है, तो 78.441, तो अभी इसका जो ये जो आपका है 1 प्लेस में है, ये आपका 10 प्लेस में है। ठीक है, तो 8 into क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 into बन जाएगा 10, 7 into 10 हो गया 70। ठीक है, और इसका जो है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, देखो डेसिमल पॉइंट के बाद एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट कौन है, 4 है। ठीक है, इसके बाद आता है 4, इसके बाद 1 आता है। ठीक है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट से इसका प्लेस वैल्यू जो बनेगा वो क्या होगा, 1/10। ठीक है, इसका बनेगा
आपका 1/100, इसका बनेगा 1/1000, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टेंथ कहते हैं, ठीक है, टेंथ। इसे क्या कहते हैं, इसे टेंथ कहते हैं, याद रखना, इसे टेंथ कहते हैं, इसे टेंथ कहते हैं, टेंथ। और टेंथ का मतलब क्या है, 1/10। इसे 100 कहते हैं, 100 का होगा तो ये बनेगा 1/100। और ये थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड्स नहीं, थाउजेंड्स, ठीक है, तो ये बनेगा 1/1000, ठीक है। तो जिस तरीके से आप बोल सकते हो कि 4 का जो प्लेस वैल्यू है वो कौन है, 4 इंटू ये बनेगा 1/10, ठीक है, तो ये बनेगा 4/10, सही है। और दूसरा जो आप देख रहे हो 4, ये कौन किस प्लेस में है, 100 प्लेस में है, तो ये क्या होगा, 4 इंटू 1/100, इट इज 4/100, सही है। और 1 जो जिस प्लेस में है देखो उसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1/1000, इट इज थाउजेंड्स, ठीक है, थाउजेंड, ठीक है। आपका प्रोनाउंसिएशन देखना, या ये टेंस है और ये टेंथ है, ठीक है। ये आपका थाउजेंड पहले मिला था, थाउजेंड्स, ये होगा थाउजेंड, ठीक है। तो 1/1000 हो जाएगा, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू होगा 1/1000। अभी आपको क्या करना है, अभी क्लास चेक करना है कि ये नंबर आता है कि नहीं, ठीक है। नंबर देख लेते हैं एक बार, 8 + 70 + 4/10 + 4/100 + 1/1000, ठीक है। ये तो आपको पता है 78 आएगा, ठीक है, प्लस, अच्छा 4/10 है तो यहाँ पे अगर एक जीरो प्रेजेंट है, पहले बताया था कि यहाँ पे एक जीरो कब प्रेजेंट होता है, जब डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ डेसिमल प्लेसेस एक ही होता है। डेसिमल प्लेसेस जब एक ही प्रेजेंट होता है तब जाके यहाँ पे एक जीरो प्रेजेंट होता है, किसके साथ, 1 के साथ, 10 लिखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे 100 देखो, 100 मतलब क्या, 2 जीरो प्रेजेंट है, 2 जीरो को देख के आप ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 है तो 3 zeros are present, 3 zeros are present, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 के साथ 1 का जो डेसिमल प्लेसेस है यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस होगा, ये तो आप बता सकते हो। तो ये अगर आप बता सकते हो तो ये जरूर बोल सकते हो कि ये 0.4 होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है, प्लेस है, प्लस ये बनेगा आपका 0.04 होगा, 0.04। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 2 होना जरूरी था, ठीक है, 2 होना जरूरी था। और 4 कहाँ पे प्रेजेंट है, 4 कहाँ पे प्रेजेंट है, 4 आपका 100 प्लेस में है, ठीक है। तो 100 प्लेस में है तो 100 प्लेस में तो रहेगा, 100 प्लेस में उसका प्लेस वैल्यू तो चेंज नहीं होगा, तो 100 प्लेस में रहेगा। साथ में यहाँ पे मुझे 0 पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या है, 100 है, ठीक है। तो 2 जीरोस प्रेजेंट है मतलब डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा, 2 होगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक 0 एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट में जो 4 था उसके साइड में मैंने एक 0 पुट किया, मतलब ये आपका किस प्लेस वैल्यू में आ गया, प्लेस वैल्यू हो गया आपका 10th प्लेस वैल्यू में एक 0 पुट किया, ठीक है। उसका कोई फर्क नहीं आता, क्यों, 10th प्लेस में अगर मैंने 0 पुट किया तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1/10 हो जाएगा, और 0 इंटू 1/10 0 होगा, फिर से इसका 1/10 है, उसका 10 प्लेस वैल्यू 1/10, तो 1/10 के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई किया तो वो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हुआ तो इसको हम जब प्लस करेंगे तो 0 प्लस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम यहाँ पे एक 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप एक 0 यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब दूसरा कोई नंबर पुट कर नहीं पाओगे, 1 2 3 4 इस तरीके का नंबर पुट कर नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप इसका प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे वो एक वैल्यू आपको देगा जो आप प्लस करोगे इसके साथ, और वो वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस होने के बाद आपका जो गिवन वैल्यू है वो नहीं आएगा, ठीक है। 0 एक ऐसा नंबर है जो आप बोल सकते हो कि उसका जो प्लेस वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद वो फिर से 0 ही देगा, और 0 प्लस करने के बाद आपको पता है कि कोई भी नंबर पे किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 0.04 बन गया, और ये बनेगा 3 zeros are present there, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 0.0020 आएगा और साथ में कौन आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मतलब 3 zeros प्रेजेंट, आपने देखा 3 जीरो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप ये बोल सकते हो कि डेसिमल प्लेसेस में 3 डिजिट है, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस आर देयर। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट होगा, 3 डिजिट होगा, और यहाँ पे अगर 1 है तो 1 तो आएगा, साथ में 2 जीरो, यहाँ पे 1 0 प्रेजेंट किया, यहाँ पे 1 0 लिखा था, यहाँ पे 2 0 क्या हो जाएगा, आप लिखोगे, ठीक है। किस लिए लिख रहे हो वो जानना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि 1000 के साथ 1 यहाँ पे 3 0 प्रेजेंट रहने से आपको क्या करना पड़ेगा, आप तब ये 3 डिजिट प्रेजेंट रहता है जब
डेसिमल पॉइंट के बाद मतलब डेसिमल प्लेसेस जो है वो 3 रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक आप होल नंबर 1 देख रहे हो, ठीक है। इसको आप डेसिमल नंबर पे जब कन्वर्ट करोगे तो डेसिमल प्लेसेस 3 रखना ही पड़ेगा, और रखने के लिए सिर्फ 1 लिखने से आपको नहीं आएगा, सिर्फ 2 यहाँ पे इसके साथ 1 के साथ 2 जीरो पुट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप ये प्लस करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो नंबर है तो इस तरीके से आपका एडिशन ऑफ डेसिमल हो गया, हम समझा के दे देते हैं एक साथ। बहुत ही इजी है डेसिमल चैप्टर। तो ये बन जाएगा आपका 78, ठीक है। प्लस करोगे किसके साथ 0.4, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिखते हैं 0.4, क्यों लिख रहे हैं वो भी बता के देंगे, एक साथ समझा के देते हैं तो आप अच्छे तरीके से आप समझो। देखो जब प्लस करोगे तब डेसिमल के नीचे, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को पुट करना है, ये याद रखना है। जब प्लस करोगे कोई भी डेसिमल नंबर्स को प्लस करना है तो क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को पुट करना है, और बाकी आपका जो डिजिट्स है वो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप वंस प्लेस है तो वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस होगा, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस होगा, वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस होगा, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम ऐसे ही लाइन छोड़ दिए, ठीक है। टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस आएगा, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस आएगा, ऐसे ही लिखोगे। ये जो आपका देख रहे हो आपका टेंथ प्लेस में क्या है 4 है, और यहाँ पे 10th प्लेस में क्या है 0 है, आपने खुद के मर्जी से पुट किया था। 10th यहाँ पे 10th प्लेस में कौन है 0 है, तो 10th के नीचे 10th आएगा, वंस के नीचे वंस आएगा, 10th के नीचे 10th आएगा, और ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये आपका 100 के नीचे 100 आएगा, 1000 के नीचे 1000 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि हमें अभी प्लस करना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आपने बोला था डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पुट करना है, ठीक है। ये तो सही है, ठीक है, ये तो आपका बहुत अच्छे तरीके से आपने लिखा, लेकिन ये जो आपका इसमें तो डेसिमल पॉइंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे इसके साथ, ये कैसे आप प्लस करोगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले इस चीज को समझ लो, इक्विवेलेंट डेसिमल, ठीक है। इक्विवेलेंट डेसिमल क्या कहता है, इक्विवेलेंट डेसिमल कहता है कि ये जो आपका एक्सट्रीम डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है, कोई भी नंबर मान लो 78.2 है, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखो, 600 डिवाइडेड बाय 1000 लिखा मैंने, ठीक है, 1000 लिखा। तो जिस मतलब फ्रैक्शन में समझ गए थे कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा, तब ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 6/10, ठीक है। और 6/10 का मतलब यहाँ पे एक जीरो प्रेजेंट है तो डेसिमल के बाद कौन आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये 0.6 लिख सकते हो, ठीक है। डेसिमल का डेसिमल से पहले आप मतलब यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में कुछ भी नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे मत लिखना, 0 लिख लेना, ठीक है। कुछ भी नहीं है मतलब 0 प्रेजेंट है यहाँ, तो 0.6 लिख सकते हो। वही चीज देखो यहाँ पे 600/1000 था, मैंने लिखा 0.6, ठीक है। ये आप मैंने लिखा मतलब इसका वैल्यू आया 0.6। अभी 6/10 का वैल्यू तो 10 का वैल्यू भी 0.6 है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो कि 6000/10,000 का वैल्यू भी 0.6 है। ये नंबर्स क्या है, नंबर्स देखो अलग अलग दिख रहा है, लेकिन ये 6/10, 600/1000, 6000/10,000 नंबर अलग अलग दिख रहा है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। मतलब क्या नंबर्स भी क्या है, नंबर्स भी इक्वल है। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि जो आपका डेसिमल नंबर पे देखो कोई भी आपका वो चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि डेसिमल पॉइंट के बाद जैसे कि मान लो 78.2 है, ठीक है, एक नंबर आपके पास दिख रहा है, तो 78.2 के साथ अब कुछ जितना भी जीरो आपके मन में जितना जीरोस चाहिए आपको उतना जीरोस आप प्रेजेंट लिख लो, लेकिन उसमें उस वैल्यू में क्या है, उस वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं है। वो आप बोल सकते हो प्लेस वैल्यू से बोल सकते हो। मैंने बोला था कि जीरो प्रेजेंट होने से क्या होगा, जीरो प्रेजेंट होने से उसका जो प्लेस वैल्यू वही कर सकते हैं हम, प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जीरो का जो प्लेस वैल्यू यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका जो प्लेस वैल्यू है क्या है 100 है, इसका 1000 है, तो हम जैसे 1/10, 1/100, 1/1000 के साथ जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और जैसे हम प्लस करेंगे वो जीरो, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो प्लस करने से नंबर क्या रहेगा, नंबर तो 78.2 ही रहेगा। इसीलिए हम यहाँ पे जितना हमारे मर्जी से जितना भी जीरो पुट करना है हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो इस तरीके से देखो यहाँ पे 78 प्रेजेंट था, इंटीग्रल पार्ट में 78 को रखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देके आप जीरो पुट करो ना, यहाँ पे आराम से देखो जीरो पुट कर सकते हो, ठीक है। डेसिमल पॉइंट में आप डेसिमल प्लेसेस में जीरो पुट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो प्रेजेंट है, उसका प्लेस वैल्यू के साथ जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा, वो जीरो ही देगा। और 78 के साथ हम जब भी जीरो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू सेम 70 रहेगा, ठीक है। इसीलिए हम डेसिमल पॉइंट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देके जीरो लिखना और ना लिखना बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल से मतलब आप लिख सकते हो, ठीक है। आपके हिसाब से यहाँ पे डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है और आपको प्लस करना है, इसीलिए 78 पॉइंट क्या करोगे, डेसिमल दोगे, ठीक है। अभी इस एग्जांपल से मैं लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स भी समझा के देता हूँ, ठीक है। लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या है, देखो मान लो यहाँ पे 78.2 मैंने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है, और आपके पास और एक एग्जांपल है, आपने और एक एग्जांपल बताया 49.3, ठीक है। तो दोनों नंबर क्या है, देखो दोनों डेसिमल नंबर्स है, ठीक है, लेकिन दोनों का डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, दोनों का डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, ठीक है। यहाँ पे दो डेसिमल प्लेसेस है, यहाँ पे एक डेसिमल प्लेस है, तो आप बोल सकते हो ये दोनों अनलाइक डेसिमल्स है, ठीक है। अनलाइक डेसिमल्स क्यों है, क्योंकि उनका डेसिमल प्लेसेस के ऊपर बेस करके आपको बताना है कि लाइक है या अनलाइक है, ठीक है। तो आप दोनों इस दो नंबर को अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो बोल सकते हो कि दोनों क्या है, अनलाइक डेसिमल है, लेकिन हम इसे लाइक डेसिमल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, आपको बताया कि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 है, डेसिमल पार्ट में कौन है, 2 है, 2 के साथ हम जीरो पुट कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप जितना जीरो आपको चाहिए आप पुट कर सकते हो, क्योंकि उसका जो प्लेस वैल्यू हम बता के दे दिए कि उसका प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो ही आता है, इसीलिए नंबर में कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। आपको तो वही नंबर लिखना है ना, आपको मतलब का बात वही है कि आपको वही नंबर लिखना है, और वो नंबर आप लिख सकते हो, यहाँ पे जीरो दे के लिख सकते हो, जीरो ना दे के भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको बताया गया कि दोनों को लाइक डेसिमल बना के दिखाओ। कैसे बनाओगे, तो डेसिमल के बाद 2 प्रेजेंट है, इसके साथ आप एक जीरो पुट कर लो, ठीक है, जीरो पुट कर लो। जीरो पुट करने से क्या है, नंबर में कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन आपका काम खत्म हो गया। आपका काम कैसे खत्म हो गया, देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या है, 2 है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या है, 2 है, मतलब ये दोनों क्या बन गया, लाइक डेसिमल्स बन गया, ठीक है। इस तरीके से आप मैनेज करके आप आराम से दो अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल बना सकते हो। दो नहीं, आपके पास अगर ऐसे इस तरीके का 4 एग्जांपल्स है और आप मैंने बोला गया कि अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल बना के दिखाओ, आप आराम से यहाँ पे जीरो पुट करके बोल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि 78.20 और 78.02 इज सेम, ये बोल नहीं सकते। प्लस करके देख लेते हैं दोनों का, देखो इसका जो प्लेस वैल्यू है, प्लस करने का भी जरूरत नहीं, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 10th है, और इसका प्लेस वैल्यू क्या है, आप 2 कहां पे लिख रहे हो, 200th में लिख रहे हो, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू तो चेंज हो गया, प्लेस वैल्यू चेंज हो गया मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा वो चेंज होगा। तो प्लेस वैल्यू चेंज होना मतलब और जरूर मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लेस वैल्यू सही रखना है, फिर आपको जीरो पुट करना है, किसी की तरह पुट करके दिखाओ भाई सही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 का जो प्लेस वैल्यू था वो क्या है, 10th है, और यहाँ पे 100th हो गया, तो प्लेस वैल्यू चेंज होना नहीं चाहिए। 10 प्लेस वैल्यू अगर चेंज, यहाँ पे आपका प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, 2 का प्लेस वैल्यू सही है, आप जीरो पुट करो, यहाँ पे ना पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो देखो 10 की है, यहाँ पे भी, यहाँ पे तो कोई कुछ भी अप्लाई नहीं किया, फिर यहाँ पे देखो जीरो पुट किया तो प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। प्लेस वैल्यू अगर चेंज हो गया तो आपके वैल्यू में क्या हो जाएगा, आप जब क्लास करोगे तो उसका अलग अलग वैल्यूज आएगा, ठीक है, डिफाइंड वैल्यूज आएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स क्या है वो भी आप बता सकते हो। तो एक एग्जांपल से हम सब कुछ समझ रहे हैं, अच्छे से देखो। यहाँ पे देखो 70.000 मैंने लिखा, यहाँ पे 3 zeros पुट किया क्योंकि मैंने x मतलब सबसे डेसिमल प्लेसेस, सबसे ज्यादा डेसिमल प्लेसेस क्या है, 3 है, देख रहे हो आप 0.001 देख रहे हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैंने जितना ज्यादा जो है वो मैंने देख के यहाँ पे 3 जीरो पुट कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे तो 4 के साथ 2 जीरो और पुट करना पड़ेगा, जो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखो 4 के साथ 0 यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे एक 0 पुट कर लेंगे, तो ये बन गया 3 डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ पे बोल सकते हो आप यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, ठीक है। तो आप अभी क्लास करो, क्लास करना है तो आराम से क्लास करते हो, मतलब डेसिमल पॉइंट को आप इग्नोर करो। डेसिमल पॉइंट क्या होगा, डेसिमल पॉइंट उसके नीचे ही वो अपने ऑर्डर से ही जाएगा, ठीक है। आप क्लास करते रहो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो अपने ऑर्डर से ही जाएगा, ठीक है। तो आप क्लास करो, देखो 1 हो जाएगा, 1 के साथ 0 प्लस करो तो 1 होगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 4,
और ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 7, तो 78.441, ठीक है, 78.441 हो गया, जो वैल्यू था वो ही आया, ठीक है, 78.4। इसी तरीके से आप क्लास कर सकते हो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन मेथड भी सेम है। सब्ट्रैक्शन मतलब सेम, आपको डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को पुट करना है, वंस प्लेस में वंस प्लेस के नीचे पुट करना है, फिर आपका टेंथ प्लेस को जो है टेंथ प्लेस के नीचे ही पुट करना है। सेम आपका जो ऑर्डर है सेम रखना है भाई, सब्ट्रैक्ट करना है डेसिमल पॉइंट को ठीक उसके नीचे ऑर्डर ले आप पुट करो, और बाकी आपको सब्ट्रैक्शन तो जाते हो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इस एग्जांपल से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, आप जानते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, मतलब उसका प्लेस वैल्यू बिना चेंज किए आप जीरोस पुट करते रहो, जैसे यहाँ पे किया, ठीक है, प्लेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। ये आपका आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ये 10th प्लेस में है, यहाँ पे भी 10th प्लेस में है, यहाँ पे भी 10th प्लेस में है, ठीक है, प्लेस वैल्यू चेंज नहीं करे, राइट साइड पे जीरोस पुट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स, ये भी हो गया। सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स, ये भी हो गया। ये आपका लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल बन गया। लाइक डेसिमल आपके पास एग्जांपल्स हैं, वो आपके एग्जांपल्स है, वो आप लाइक अनलाइक डेसिमल्स है, आपको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आराम से कर सकते हो जीरोस पुट करके। जैसे कि मान लो 49.3 आपके पास 7.002 और एक नंबर है, और मान लो 3.02 और एक नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो आप डेसिमल प्लेसेस क्या है, एक ही है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या है 3 है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या है 2 है, ठीक है। तो आपको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो भाई आप कैसे करोगे 48 पॉइंट, यहाँ पे हाईएस्ट जो डेसिमल प्लेसेस क्या है 3 है, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बस वही चीज देख लेना कि हाईएस्ट डेसिमल प्लेसेस क्या है 3 है, ठीक है। तो हम 3 के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रेजेंट है तो हम 2 जीरो पुट कर लेंगे। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 7.002, ठीक है, उसको कुछ करना नहीं है, ठीक है। 3.02 यहाँ पे एक क्या है मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे एक जीरो पुट करेंगे। राइट साइड में आप जीरो पुट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट साइड में जीरो पुट करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब उसका जो प्लेस वैल्यू है, उसका प्लेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, 2 का प्लेस वैल्यू तो सेम रहेगा, तो 2 का प्लेस वैल्यू अगर सेम है तो आराम से बोल सकते हो, ठीक है। इसी तरह ये बोल रहे थे कि 3.20 है ना, 3.20 ये आपका 3.02 के इक्वल नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 का जो प्लेस वैल्यू है, 2 का जो प्लेस वैल्यू है, और यहाँ पे जो 2 का प्लेस वैल्यू देख लो, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 100 है, तो प्लेस वैल्यू चेंज हो गया, मतलब वैल्यू में जब क्या हो जाएगा चेंजेस आ जाएगा, इसलिए मतलब यहाँ पे आप जीरो पुट कर नहीं पाओगे, सिर्फ राइट साइड में आप जीरो पुट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, ये आपका लाइक डेसिमल्स हो गया और प्लेस वैल्यू भी हो गया और डेसिमल। अभी देखते हैं एक्सप्रेसिंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, ठीक है। एक्सप्रेसिंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, अच्छा पहला जो टर्म है वो क्या है, एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शंस एज फ्रैक्शन, आप जानते हो, उसको हम पहले देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 36 को आप बोल सकते हो 36/100 है, ठीक है, तो इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप देखोगे कि डिनोमिनेटर में क्या प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में देख रहे हो कि 100 प्रेजेंट है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे 2 जीरो प्रेजेंट है, 2 जीरो प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो कि 36 जो है वो क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस रहेगा, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेसेस अगर रहता है तो आप बोल सकते हो 36 के पहले क्या हो जाएगा, एक डेसिमल पॉइंट पुट करोगे, और यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में कुछ नहीं है तो आप जीरो पुट करोगे, तो हो गया डेसिमल। देखो यहाँ पे 2 जीरो प्रेजेंट है, तो एक घर 2 घर बाद आप एक डेसिमल पॉइंट पुट करो, ठीक है। मान लो 727 डिवाइडेड बाय 1000 है, तो यहाँ पे 3 जीरो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 डिजिट के बाद आप क्या करोगे, डेसिमल पॉइंट पुट करोगे, ठीक है, और इंटीग्रल पार्ट में कुछ नहीं है तो जीरो पुट करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो 1/1000 क्या हो जाएगा, 1/1000 बोल सकते हो कि 1 तो पुट करोगे और साथ में यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो 1 बाय क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ प्रेजेंट नहीं है तो 0 0 और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा, 3 जीरो है तो 3 डेसिमल प्लेसेस हो गया, हमारा काम खत्म। और यहाँ पे आपका इंटीग्रल पार्ट में कोई प्रेजेंट नहीं है तो हम जीरो पुट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो 3/1000 है, ठीक है, 3/1000, तो इसको आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 जीरो प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो आप क्या लिखोगे, 3 के साथ क्या होगा 2 जीरो पुट करोगे,
डेसिमल पॉइंट आएगा और साथ में एक जीरो पुट करोगे जो इंटीग्रल पार्ट में है, जो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम जीरो पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरो प्रेजेंट है तो डेसिमल पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल प्लेसेस भी 3 रहेगा। यहाँ पे 3 जीरो देख रहे हो आप, डेसिमल प्लेसेस 3 है। यहाँ पे 2 जीरो देख रहे हो, 2 जीरो देख रहे हो तो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस होगा। यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस देख रहे हो आप। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो कोई भी नंबर। आप दूसरा कोई एग्जांपल ले लो, मान लो आपके पास 4827 आपके पास एक वैल्यू है, डिवाइडेड बाय आप 10 लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही जीरो प्रेजेंट है, एक ही जीरो प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, राइट साइड से देखना है तो राइट साइड में कौन प्रेजेंट, 7 के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट आएगा। तो 7 के बाद आप डेसिमल पॉइंट पुट करो तो ये बन गया 482.7। ठीक है, 10 से डिवाइड करो, जीरो यहाँ पे एक ही प्रेजेंट है तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद जो आपका 1 डिजिट है उसके बाद हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को पुट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बोल सकते हैं कि 4827 डिवाइडेड बाय 100 क्या हो जाएगा, 2 जीरो प्रेजेंट है यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 1 और 10 प्लेस के बाद आएगा डेसिमल पॉइंट, तो 48.27 हो जाएगा। 1 प्लेस और 10 प्लेस के बाद आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस प्रेजेंट है। ठीक है, तो 2 जीरो अगर प्रेजेंट है तो 2 प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट आप पुट करोगे। जैसे कि मान लो 4827 डिवाइडेड बाय 1000 है तो यहाँ पे 3 जीरो प्रेजेंट है तो ये क्या बनेगा, 3 आपका जो डिजिट है उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट पुट करोगे तो 1 आ गया, 10 हो गया और 100 हो गया। ठीक है, इसके बाद आप डेसिमल पॉइंट पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा तो 4.827 हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, इस तरीके से ये जो एग्जांपल है आप देखो किस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पे जीरोस के हिसाब से मैंने डेसिमल पॉइंट कहाँ पे पुट किया, अच्छे तरीके से देख लो। और वही आपका एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शंस है डेसिमल। अच्छा, इसमें दो तरीके का टाइप्स है। टाइप्स मतलब जैसे मैंने बोला था कि जैसे मान लो 4/25 आपके पास एक नंबर है। ठीक है, और आपको बोला गया कि इसको डेसिमल नंबर पे कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो कि सर ने बोला है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में 100, 1000, 10 इस तरीके का नंबर चाहिए, तो मतलब जीरोस के हिसाब से हम डेसिमल पॉइंट पुट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कैसे करोगे, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो 25 को देखो, डिनोमिनेटर को अच्छे तरीके से देखो, तो आप क्या इससे मतलब ज्यादा कुछ नहीं है। आपको डिनोमिनेटर में अगर अलग से नंबर अगर गिवन है 10, 100, 1000, 10,000 इसके अलावा अगर गिवन कुछ नंबर है तो इस तरह का नंबर सेटअप रहेगा कि इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके आप इसको 10 या फिर 100 या फिर 1000 इस तरीके का नंबर बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो 25 है, 25 को आप 10 तो बना नहीं सकते क्योंकि 25 किसी का मतलब 10 बना नहीं पाओगे क्योंकि 25 को आप किसी भी नंबर से अगर डिवाइड भी करोगे तो 10 तो नहीं आएगा। ठीक है, 25 को आप 100 बना सकते हो। कैसे बनाओगे, 25 को 100 बना के दिखाओ। 25 इंटू क्या हो जाएगा, 25 इंटू 4 करोगे तो 100 हो जाएगा ये। ठीक है, और फ्रैक्शन में मिला था कि अगर मैंने डिनोमिनेटर में एक नंबर मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया, जो भी ऑपरेट किया, ठीक है, डिवाइड किया या फिर मल्टीप्लाई, जो भी नंबर ऑपरेट किया, मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया, वो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में अगर 4 मल्टीप्लाई किया तो ये न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से आप देख सकते हो कि 25 इंटू 4 बन गया 100 और ये बन गया आपका 4 इंटू 4 हो गया 16। ठीक है, तो आपका जो काम था वो लगभग खत्म हो गया। क्या काम था कि डिनोमिनेटर में हमें 10, 100 या फिर 1000, 10,000 इस तरीके का नंबर बताना है ताकि जीरोस प्रेजेंट हो और हम इसे डेसिमल नंबर पे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग में मतलब डिवीजन मेथड को छोड़ के, डिवीजन मेथड को अप्लाई बिना अप्लाई किए। ठीक है, तो 16/100 आप आराम से यहाँ पे 2 जीरो प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा तो हम बोल सकते हैं कि 1 और 10 प्लेस के बाद होगा तो 0.16 हो गया इसका। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 2/5 आपके पास एक नंबर गिवन है। ठीक है, तो 5 को आप 10 बना सकते हो। कैसे बनाओगे, 5 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किया मतलब न्यूमरेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखो 4 बाई ये बन गया 4/10 और ये हो जाएगा आपका 0.4। इस तरीके से आप बोल सकते हो कि 3 बाई मान लो आपका पास कोई भी नंबर मान लो 250 भी बोल सकते हो।
250 बोल सकते हो, तो ये आपको डिवाइड करके निकालने का जरूरत नहीं है। 3 बाई क्या हो जाएगा, 3 बाई 250 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जानते हो आपकी 250 को 100 बना नहीं पाओगे, 10 नहीं बना पाओगे, मतलब 250 को आप 1000 बना सकते हो। तो 1000 अगर बना सकते हो तो कैसे बनाओगे, 250 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया 1000, और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई किया मतलब क्या है, 4 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये बन गया 12 बाय 1000। तो इसको आप आराम से, यहाँ पे 3 जीरोस प्रेजेंट है तो डेसिमल प्लेसेस क्या हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस होगा, और 3 डेसिमल प्लेसेस होगा मतलब क्या है, यहाँ पे 1 टेंस और 100 प्लेस प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे 100 प्लेस क्या है, प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 100 प्लेस में 0 पुट करेंगे। ठीक है, ये नंबर ये हो गया इस तरीके का, और डेसिमल पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन 0.012। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 जीरोस प्रेजेंट है तो डेसिमल प्लेसेस भी 3 हुआ, डेसिमल पॉइंट पुट कर लिया। यहाँ पे 1 टेंस सिर्फ याद रखो कि 100 प्लेस में यहाँ कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 पुट किया। ठीक है, तो 0 पुट मतलब 0 पुट, यहाँ पे देखो 1 और 2 जो है, मतलब 12 जो नंबर है, 12 यहाँ पे 1 टेंस और 100 प्लेस में कुछ प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए हमने 0 पुट किया। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि सर आपने 0.12 और बोला था 0.012, ये दोनों नंबर सेम नहीं है। मैं इस तरीके का नंबर नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे 0.12 को 0.012 नहीं लिख रहा हूँ, दोनों को एक साथ मत वो करना। ठीक है, 0.12 को कंफ्यूज हो जाओगे, 0.12 को आप 0.012 नहीं लिखे, हम इस 3250 को जैसे हम कन्वर्ट किए 12 बाई 1000 आया, इस 12 बाई 1000 को हम 0.012 लिख रहे हैं, और 12 बाई 1000 का मतलब ही 0.012 है। इसका मतलब ये नहीं है कि 0.12 है और 0.12 को हम अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, मैनेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 0.012 इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है 0.012। ठीक है, 0.12 का यहाँ पे कोई बात ही नहीं। ठीक है, इसका कोई बात ही नहीं, 0.012 ही प्रेजेंट था यहाँ पे। सिर्फ हमने क्या देखा कि यहाँ पे 1 प्लेस में 2 प्रेजेंट है, 10 प्लेस में 1 प्रेजेंट है, और 100 प्लेस में कुछ प्रेजेंट नहीं है। मतलब क्या है, 100 प्लेस में कौन प्रेजेंट है, 100 प्लेस में 0 प्रेजेंट है। ठीक है, 012, और आप जानते हो लेफ्ट साइड में 0 पुट करने से कोई डेसिमल होने से प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन डेसिमल पॉइंट होने, जैसे कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद, जैसे मान लो यहाँ पे इसी एग्जांपल को ले लो, 0.12 है, मैंने यहाँ पे 0.012 लिखा और दोनों को बराबर लिखा। ठीक है, दोनों इक्वल है, लेकिन ये मतलब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 का जो आपका प्लेस वैल्यू को याद रखो, 1 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 10 है, और यहाँ पे 1 का प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है। मतलब क्या है, दोनों का क्या हो जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, प्लेस वैल्यू के ऊपर बेस करता है आपका वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू अगर चेंज हो गया तो यहाँ पे इसका वैल्यू और इसका वैल्यू कैसे इक्वल होगा, इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे प्लेस वैल्यू हम चेंज नहीं करें, यहाँ पे 100 प्लेस में कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए हम 0 पुट किए। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर होता तो हम 0 पुट कर नहीं पाते। यहाँ पे होल नंबर है डिवाइडेड बाय एक होल नंबर है, इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख पाए। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, डेसिमल पॉइंट के बाद आप जीरोस मतलब कोई भी अगर डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट में कोई भी डिजिट प्रेजेंट है, इसके बाद राइट साइड में एक्सट्रीम राइट डिजिट के बाद आप जीरोस पुट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2.5 है और आपने 2.5000 एक बहुत सारा जीरोस पुट करके यहाँ पे पुट कर दिया, 2.5 का इक्वल लिखा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल क्यों है, 5 का जो 5 का देखो, 5 का जो प्लेस वैल्यू था यहाँ पे 10 था, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1 से, यहाँ पे 2 का प्लेस वैल्यू 1 से, और यहाँ पे आप 0 पुट करते रहो, इसका जो प्लेस वैल्यू आता रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा, लेकिन वो प्लस करने के बाद क्या होगा, 0 ही प्लस होगा, और 0 प्लस होने के बाद फिर से वो नंबर ही आएगा आपके। ठीक है, इसीलिए राइट से एक्सट्रीम राइट डिजिट में आप नंबर आपका 0 पुट करते हो, मतलब 0 के अलावा कोई भी नंबर आप यूज कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पे दूसरा नंबर हम पुट किए तो उसका जो प्लेस वैल्यू है उसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे वो कुछ ना कुछ वैल्यू तो देगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा, लेकिन अगर दूसरा कोई वैल्यू हम पुट करते हैं तो प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके वो दूसरा कोई वैल्यू तो देगा, और वो जो वैल्यू प्लस करोगे तब ये 2.5 का इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पुट कर सकते हैं लाइक अनलाइक डेसिमल से लाइक डेसिमल, जब हम वो करते हैं कन्वर्ट करते हैं तो तब अपने हिसाब से जीरोस पुट कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक रूल्स है। एक्सट्रीम राइट डिजिट के बाद आप जीरोस पुट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जीरो पुट करना है और बाकी दूसरा कोई नंबर पुट करने से नहीं होगा। और यहाँ पे जो आपका कंफ्यूजन हो सकता है ये भी अच्छे से आप समझ लो। ठीक है,
तो ये हो गया आपका एक्सप्रेसिंग फ्रैक्शंस एज डेसिमल, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एक्सप्रेसिंग डेसिमल एज फ्रैक्शन। तो डेसिमल एज फ्रैक्शन आराम से बोल सकते हो कि अगर डेसिमल जैसे कि 0.16 गिवन है, मान लो 0.16 गिवन है, ठीक है, और आपको बताया गया कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो आप। डेसिमल प्लेसेस को देख लो, पहले डेसिमल प्लेसेस को देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। 2 जीरो आएगा, 2 जीरो के साथ 1 आएगा, मतलब ये 100 फॉर्म होता है, तो 100 होगा। और ऊपर क्या होगा, मैंने बोला था कि होल नंबर को ले लेना। होल नंबर को क्या, होल नंबर में क्या है, अगर 016 लिख रहे हो तो भी सही है, लेकिन ऐसे मत लिखो, यहाँ पे 0 प्रेजेंट नहीं है तो हम 0 लिखने का जरूरत नहीं, तो 16/100 बन जाता है ये नंबर, ठीक है, वही नंबर लिखना। इस तरीके से डेसिमल नंबर को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये फ्रैक्शन नंबर हो गया, जैसे ये वाला आपका, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो कि 12 बाई क्या हो जाएगा, ये बनेगा 12 बाई डेसिमल प्लेसेस क्या है, 3 है, तो 3 जीरो आएगा, मतलब 1000 होगा यहाँ पे, ठीक है, 1000, 12 बाई 1000। अभी अगर आपको ये 3/250 बनाना है तो आप एक काम कर सकते हो। फ्रैक्शन चैप्टर में मिला था कि हम इसको दोनों का एचसीएफ से डिवाइड करके उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए तो ये 3/250 आएगा, अगर नहीं किया तो सही है, 12/1000। ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। अगर किया है तो बहुत अच्छा, अगर किया नहीं है तो भी ये दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैंसिल कर लो। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो कि 4 से ये क्या हो जाएगा, 4 से कैंसिल होगा तो ये 250 टाइम्स होगा 4 से, और ये होगा आपका 3 टाइम्स, ठीक है। तो 4 से डिवाइड कर लो, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 से इसको डिवाइड कर लो, मतलब 12 और 1000 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ 4 ही आएगा, ठीक है। चेक करके देख लेना, 12 और 1000 का एचसीएफ जो आएगा वो 4 होगा। तो एचसीएफ से डिवाइड करने से क्या हो जाता है, वो लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कन्वर्ट होने के बाद क्या आ रहा है, 3/250, तो वही नंबर आपके पास है, ठीक है। फॉर्म अलग है लेकिन नंबर सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी आपने चेंज कर लो। तो एक्सप्रेसिंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, ये इसमें भी दिक्कत होने का बात नहीं है, कुछ बहुत इजी है दोनों। और कंपेयरिंग डेसिमल जो है, कंपेयरिंग डेसिमल लास्ट देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इजी है। बस वीडियो को अच्छे से देखो, अपना नोट बनाओ, ठीक है। और अलग अलग एग्जाम्पल को लेके आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। कि सर ने ये बोला तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेके चेक करोगे तो हो सकता है आपको दूसरा कुछ मिले, ठीक है, दूसरा कुछ पॉइंट मिल जाए, ठीक है। इसी तरीके से जो नया कुछ इन्वेंट होता है इसी तरीके से इन्वेंट, आप कोशिश करते रहोगे, आप नया कुछ सीखना चाहते हो, नया कुछ सीखोगे, इसके ऊपर आप टाइम स्पेंड करोगे, आप नया चीजें आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। जो मैंने सिखाया वही सीखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो सिखाया वो मैंने सीखा, फिर आपको सिखाया। अभी उसमें से कुछ दूसरा कुछ अगर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, और वो आप अगर फाइंड करना चाहते हो तो आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, आपको अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। हम रास्ता बता सकते हैं लेकिन मंजिल तक तो आपको ही पहुंचना है। कंपेयरिंग डेसिमल जो है वो मान लो 78 ही आ जाता है, बार बार 92 लेते हैं, ठीक है। 92 पॉइंट मान लो 006 है, और यहाँ पे मान लो 82.004। तो कंपेयरिंग डेसिमल में क्या करोगे, पहला जो इंटीग्रल पार्ट है, पहले इंटीग्रल पार्ट को देखो। इंटीग्रल पार्ट का जो एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट है उसको आप कंपेयर करो, ठीक है। मतलब इसमें थोड़ा अलग है, इसमें लेफ्ट साइड से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। देख लो आप यहाँ पे 92 पॉइंट समथिंग और यहाँ पे 82 पॉइंट समथिंग है, तो ग्रेटर तो आप बोल सकते हो यही है, ठीक है। लेकिन किस तरीके से होता है यदि ये भी देख लो, एक्सट्रीम जो इंटीग्रल पार्ट में जो एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट है वो देखो 9 है, और यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट कौन है, 8 है। तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस जितना भी हो, ये नंबर क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन दिस 82.004, ये आप बता सकते हो। दूसरा जो एग्जांपल है, मान लो यहाँ पे कुछ इस तरीके का नंबर गिवन है, ठीक है, 92.006 और यहाँ पे 93.004, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट में कौन प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट में 9 प्रेजेंट है। तो हम क्या करें, अभी दूसरा जो आपका जो यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट में राइट साइड से जाते रहोगे तो नेक्स्ट डिजिट कौन आता है, 2 आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट देखो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि ये नंबर क्या होगा, ये नंबर ग्रेटर होगा इसमें, ठीक है। इस तरीके से डिजिट को क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट से आपको डिजिट के हिसाब से
डिजिट के हिसाब से कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, ये ग्रेटर होगा इससे। सेम ये वाला अगर सेम आ गया मतलब 93.004 है और ये वाला 93.204 है, ठीक है। तो 93 और इंटीग्रल पार्ट क्या है, सेम है। अभी डेसिमल पार्ट को कंपेयर करना है। डेसिमल पार्ट को जैसे ही कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 0 प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये ग्रेटर है इससे, ठीक है। इस तरीके से ये जो 3 एग्जांपल मैंने जैसे वो किया प्रोसेस, मतलब इस 3 एग्जांपल के हिसाब से मैंने जैसे समझाया, राइट मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट से क्या होना, आपको क्या करना है, लेफ्ट डिजिट से आपको कंपेयर करना है, ठीक है। और कंपेयर करते रहोगे तो अगर ये प्लेस भी, अगर 10th प्लेस में भी सेम आया तो हम क्या करेंगे, 100th प्लेस जो है वो कंपेयर करेंगे। फिर 100th प्लेस पे अगर सेम आया तो हम 1000th प्लेस चेक करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि डेसिमल का जितना भी टॉपिक था यहाँ पे टोटल आपका 9 टॉपिक्स, ठीक है, 9 टॉपिक था जो हम खत्म कर लिए। और इसी के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस है, हम मटेरियल के थ्रू वो क्या करेंगे, वो आपको देंगे, डॉक्टर कलाम इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किया जाएगा। आपका टेलीग्राम जो ऐप है उसमें प्रोवाइड किया जाएगा, वो आप करोगे और आपका होमवर्क रहेगा। पहले तो आप वीडियो देखो अच्छे से, आप अपना नोट बनाओ। अपना नोट बनाओगे तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल जो भी मैंने लिया है यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन हर टाइम पे दिमाग में नहीं आता। लेकिन आप अगर दूसरा एग्जाम्पल लेके करोगे तो हो सकता है दूसरा कुछ नया कुछ आपके पास निकल जाए, ठीक है, निकल आए। तो पहले वीडियो को देखो अच्छे से, फिर अपना नोट बनाओ, ठीक है। वीडियो को देखो और नोट बनाते रहो, ठीक है, दोनों एक साथ होना चाहिए, जरूरी है। और एग्जाम्पल भी दोनों ट्राई कर लेना एक साथ, और जितना क्वेश्चन है आप सॉल्व करने बैठो। फिर हम डाउट रहने से तो हम है वो सॉल्व करके देंगे। अगर डाउट नहीं हुआ तो हम बहुत अच्छा, डाउट रहना जरूरी है, डाउट में रहना जरूरी है। मतलब डाउट अगर जितना डेप्थ में जाओगे डाउट तो आता रहेगा। डेप्थ में जाना चाहते हो तो डाउट क्वेश्चन तो आपके पास रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन अगर है तो हम सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे है, क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डेसिमल जो चैप्टर है वो नेक्स्ट खत्म कर लो। इसके बाद देखते हैं क्या शुरू किया जाए, ठीक है। आप देखो अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट करके रखना, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही हम अपना कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। आपका कॉपी चेक करेंगे, कॉपी में अगर नहीं मिला तो बहुत बुरी बात होगा, ठीक है। तो पहले अपना कॉपी मेंटेन करना और होमवर्क करते रहना। तो आज के लिए यहाँ तक।